राहुल गांधी किस जाति के पहले ये तो स्पष्ट करें, किस सर्वे में गिनती कराएंगे अपना, किस में कराएंगे वो अपनी गिनती, पहले वो तो स्पष्ट करें ना। दम है तो लोकसभा में खड़े होकर बोले वो किस जाति के। ऐसे कितने लोग हैं लोकतंत्र में जो किस जाति के उनको मालूम ही नहीं है। तो ये जातीय सर्वे की मांग करना राष्ट्रीय स्तर पर राज्य सरकार को तो दे ही दिया है केंद्र ने अनुमति कि आप अपने खर्चे से, आप अपनी व्यवस्था से अपने राज्य का जातीय सर्वे करा सकते हैं। और बाबा साहब ने जिस आरक्षण को लाया था, ये कांग्रेस के लोग उसी बाबा साहब को चुनाव हरवा दिए थे अपना कैंडिडेट खड़ा करके। तो ये कितने बड़े आरक्षण विरोधी थे, शुरू से आरक्षण विरोधी। इनको चिढ़ थी कि बाबा साहब ने इस समाज के अंतिम पौधान पे खड़े व्यक्ति के लिए आरक्षण क्यों लाया। बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा हमारे साथ हैं। यूपी में लव जिहाद को लेकर कानून पारित किए गए हैं, कड़ी सजा के प्रावधान दिए। देखिए, सभी सरकारों की अपनी अपनी ज़रूरतें होती है, उस ज़रूरत के हिसाब से राज्य सरकार कानून बनाती है। यूपी की कानून व्यवस्था में इसकी ज़रूरत थी, वहाँ की राज्य सरकार ने निर्णय लेकर इस कड़े कानून का प्रावधान किया है। तो राज्य सरकार अपने हिसाब से काम करती है तो ये अच्छी बात हो सकती है, वहाँ के लिए इसकी ज़रूरत रही होगी। बिहार में भी क्या इसकी ज़रूरत है? बिहार में अभी हम लोगों को कहीं से इस कानून की ज़रूरत फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है। जब आएगी तो हमारी गठबंधन की सरकार है, हम लोग मिल बैठकर बात करेंगे। तो आप चाहते हैं कि बिहार में भी ये कानून? मैंने कहा ना कि जब ज़रूरत होगी तो गठबंधन की सरकार है, हम लोग मिल बैठकर बात करेंगे। बिहार में जातीय सर्वे हुआ, अब लोकसभा में भी राहुल गांधी जातीय सर्वे की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी किस जाति के पहले ये तो स्पष्ट करें, किस सर्वे में गिनती कराएंगे अपना, किस में कराएंगे वो अपनी गिनती, पहले वो तो स्पष्ट करें ना। दम है तो लोकसभा में खड़े होकर बोले वो किस जाति के, उनके नाना किस जाति के थे, उनके दादा किस जाति के हैं, वो किस जाति के हैं, लोकसभा में खड़े होकर बोले कि वो किस जाति में अपना गिनती करवाना चाहते हैं। दम है तो पहले ये स्पष्ट कर दें लोकसभा में, फिर हम जातीय सर्वे करा लेंगे, जातीय गणना करा लेंगे। ऐसे कितने लोग हैं लोकतंत्र में जो किस जाति के उनको मालूम ही नहीं है। तो ये जातीय सर्वे की मांग करना राष्ट्रीय स्तर पर राज्य सरकार को तो दे ही दिया है केंद्र ने अनुमति कि आप अपने खर्चे से, आप अपनी व्यवस्था से अपने राज्य का जातीय सर्वे करा सकते हैं। तो इस प्रकार की दलीलें, इस प्रकार की बात लोकसभा में खड़े होकर करना, उनकी सरकार थी तो क्या कर रहे थे, झाल बजा रहे थे। उनकी सरकार थी, राहुल गांधी की सरकार थी ना, 10 साल रिमोट कंट्रोल से मनमोहन जी को आगे करके सरकार चलाए। उनके पिताजी भी प्रधानमंत्री रहे, उनकी दादी प्रधानमंत्री रही, तो उनके ख़ानदान के प्रधानमंत्रियों का तो लंबी लिस्ट है देश के अंदर। तो उन लोगों को बुद्धि नहीं था क्या? सबसे ज़्यादा बुद्धिमान यही निकले हैं जिनका नाम राहुल गांधी है। बुद्धिहीन थे क्या उनके पूर्वज जो देश पर राज किया है? क्षमा चाहते हैं इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करते हुए। तो आज जो खड़े होकर ये हल्ला मचा रहे हैं, इन्होंने मनमोहन सिंह को क्यों नहीं कहा कि आप जातीय सर्वे करा लीजिए, जाति गणना? क्या 11 में देश की जनगणना नहीं हुई थी क्या? जब 11 में देश की जनगणना हुई थी तो उस समय जातीय सर्वे कराने में क्यों पसीने आ रहे थे इनको? इन्हीं की सरकार थी, इन्हीं का प्रधानमंत्री था, इन्हीं की माँ के हाथ में रिमोट कंट्रोल था। ये लाड़ा लप्पा खेल रहे थे उस समय, बच्चे थे क्या राजनीति में? तो राहुल गांधी की बात मत करिए, वो क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे, किस परिस्थिति में बोलेंगे। राहुल गांधी इस देश का ऐसा नेता है कि जिसको कब हंसना है, कब रोना है, ये मालूम नहीं है। ओबीसी वर्ग की कितने अधिकारी हैं, इसकी भी बात राहुल गांधी कर रहे हैं कि वित्त मंत्री के अगल बगल रहने वाले जो अधिकारी थे वो ओबीसी वर्ग से नहीं थे। अधिकारी मत गिने राहुल गांधी ओबीसी वर्ग का। राहुल गांधी ये गिने कि इस समय लोकसभा में ओबीसी वर्ग के कितने मंत्री हैं। इस समय राहुल गांधी ये गिन ले कि भारत की सरकार में इस समय दलित समाज के कितने मंत्री हैं। वो मंत्री न गिन लें, अब अधिकारी गिनने चले हैं कि कौन अधिकारी कहाँ खड़े हैं, कौन अधिकारी क्या कर रहे हैं। ये तो समूह है ना। इस देश के लोकतंत्र ने आरक्षण की व्यवस्था की है, और बाबा साहब ने जिस आरक्षण को लाया था, ये कांग्रेस के लोग उसी बाबा साहब को चुनाव हरवा दिए थे अपना कैंडिडेट खड़ा करके। तो ये कितने बड़े आरक्षण विरोधी थे, शुरू से आरक्षण विरोधी। इनको चिढ़ थी कि बाबा साहब ने इस समाज के अंतिम पौधान पे खड़े व्यक्ति के लिए आरक्षण क्यों लाया। इस चिढ़ के कारण बाबा साहब को उन्होंने चुनाव हरवा दिया था। इतिहास पढ़िए ना, इस सब इतिहास को छुपा के ये लोग रखे हुए हैं। इतिहास की बात है, इसको पढ़ने की आवश्यकता है। तो राहुल गांधी का कोई तथ्य नहीं है, कोई न नीति है, न उनके पास नेता हैं। ज़बरदस्ती इस बार लीडर अपोजिशन बनकर बैठे हुए हैं, समय समय पर बोलने का प्रयास करते हैं,
लेकिन मैंने कहा ना कि राहुल गांधी इस देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जिनको कब हंसना है कब रोना है खुद ही मालूम नहीं। चलिए, बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा थे। पटना से न्यूज़ 4 नेशन के लिए नरोत्तम सिंह।